नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं सनातन के उत्सव की। देखिए, प्रयागराज में माघ मेला पिछले साल हुए महाकुंभ की तर्ज पर ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसमें न सिर्फ श्रद्धालुओं की तादाद कीर्तिमान बनने वाली है, बल्कि पहली बार अमृत स्नान में अखाड़े भी शामिल होने जा रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त जोश भी नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद न सिर्फ लाखों की तादाद में जुटे कल्पवासियों से रौनक है, बल्कि शाम में जब संगम तारों के शहर में तब्दील होता है, अनगिनत लोग सैर सपाटे के लिए संगम आ रहे होते हैं। तो अपने स्पेशल शो में हम आपको सनातन का उस महान उत्सव दिखाने वाले हैं, उसकी तमाम तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए पहुंचे हैं। तो साथ ही सनातन में आस्था रखने वाली इटली की साध्वी भी मेले में पहुंची है और इस मेले में करोड़ों की गाड़ी, डिफेंडर वाले बाबा भी पहुंचे हैं, जिनकी हाईटेक कार को देखने तमाम लोग पहुंच रहे हैं और वो आकर्षण का केंद्र भी बन गया है। 3 तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके बारे में बात होगी हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। कड़कड़ाती ठंड और संगम की पावन लहरों के बीच प्रयागराज में माघ मेले की भव्य छटा है, जो कुंभ जैसी नजर आ रही है। न सिर्फ श्रद्धालुओं का जोश, बल्कि प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजाम भी इस आयोजन को ऐतिहासिक बना रहे हैं। बल्कि कहना चाहिए कि इस वक्त संगम पर मिनी महाकुंभ की झलक देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में एक और कीर्तिमान भी जुड़ने वाला है। देखिए, पहली बार माघ मेले में अखाड़े भी अमृत स्नान करने जा रहे हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दिव्य, भव्य, ऐतिहासिक इस मेले की छटा कमोबेश महाकुंभ जैसी है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं कि इस महामाघ में महाकुंभ का ये मिनी वर्जन है। रोज हजारों हजार की तादाद में डुबकी लगाने देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालु, संगम की रेती पर पूजा अर्चना साधना में जुटे लाखों कल्पवासी, ये सनातन संस्कृति और परंपरा के प्रति जनास्था की विहंगम तस्वीर है, जो प्रयागराज की धरती पर साकार हो रही है। वैसे तो संगम पर माघ में स्नान की परंपरा सदियों पुरानी है, मगर इस साल संत, महंत और श्रद्धालुओं में मेले को लेकर जैसा होश है, वो वाकई हैरान करने वाला है। हर उम्र, हर तबके के लोगों की ऐसी श्रद्धा से माघ मेले को महाकुंभ और कुंभ जैसा आभास हो रहा है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। संगम पर संस्कृति और संस्कार की नई परंपरा का भी श्री गणेश होने जा रहा है। तय हुआ है कि कुंभ और महाकुंभ के अमृत स्नान की तरह ही वैष्णव संप्रदाय के संत मेले में पर्व स्नान करेंगे। माघ मेले में होने जा रहे इस अमृत स्नान को लेकर मेले में लगे सतुआ बाबा शिविर में खाक चौक व्यवस्था समिति की एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें स्नान यात्रा, सुरक्षा, अनुशासन और धार्मिक मर्यादाओं को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। जिसके अनुसार मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के पावन अवसर पर वैष्णव संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़े निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी और दिगंबर अनी पूरे वैभव और धार्मिक मर्यादा के साथ संगम में अमृत स्नान करेंगे। कुंभ महाकुंभ की तर्ज पर इस बार माघ मेले में वैष्णव अखाड़ों का स्नान ध्वज, पताका, अस्त्र शस्त्र, बैंड बाजे और रथों के साथ होगा, जिसमें सैकड़ों संत, महंत, महामंडलेश्वर और पदाधिकारी पारंपरिक वेशभूषा में संगम तट पर पहुंचकर अमृत स्नान के भागी बनेंगे। प्रयागराज का माघ मेला 2026 कई नई उपलब्धियों से भरा है और इस बार इस माघ मेले में भी एक नई कड़ी जुड़ रही है। अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ में शाही स्नान यानी अमृत स्नान जो अखाड़े हैं वो किया करते थे, लेकिन इस बार 3 अखाड़े इस बार अमृत स्नान करेंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर पे चल रही है। अमृत स्नान का उत्साह सारे संतों महंतों में है, समस्त कल्पवासी उसको देखना चाह रहे हैं। कुंभ के स्वरूप में जो आप लोगों ने शाही अमृत स्नान का दर्शन किया, वो इस बार माघ मेले में भी उसी दिव्यता और भव्यता के साथ, शस्त्र और शस्त्रों के साथ, हनुमान जी की ध्वजा के साथ, घोड़ा वड्डियों के साथ, बैंड बाजों के साथ, उत्साह के साथ, वही रथ और जलूस होते हुए हम सब लोग जगतगुरु द्वाराचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत महंत सब लोग सज धज के भगवान की आराधना उपासना करते हुए और संगम में स्नान करने जाएंगे।
कुंभ की तर्ज पर ही माघ मेले में वसंत पंचमी और मौनी अमावस्या पर अखाड़ों के संत ध्वज पताका और बैंड बाजे के साथ संगम स्नान करने जाएंगे। यानी संगम पर एक बार फिर माहौल महाकुंभ जैसा होगा। अमृत स्नान के लिए तीनों वैष्णव अखाड़ों के प्रमुख पहले ही मेले में पहुंच चुके हैं और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और इस बार वैसे भी महामाघ मेला है, लाखों वर्ष बाद आया है, तो हम लोग प्रशासन से मांग किए थे कि हमारा ये स्वीकृति प्रदान की जाए कि हम इस बार अमृत स्नान करेंगे। जो पहला अमृत स्नान 18 जनवरी को मौनी अमावस्या को होगा। खाक चौक व्यवस्था समिति के अंतर्गत लगभग 300 महामंडलेश्वर, 5-10 जगत गुरु और देवाचार द्वाराचार बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। तो हम लोग माघ मेले में खाक चौक व्यवस्था समिति के अंतर्गत ये स्नान करेंगे, जिसका नाम हम लोगों ने अमृत स्नान रखा है। जो परमिशन भी मिल गई है, प्रशासन ने हमको स्वीकृति भी दे दी है। ये पहला इतिहास है और ये खाक चौक व्यवस्था समिति को धन्यवाद है कि जिनकी प्रेरणा से ये पहली बार होने जा रहा है। इस साल माघ मेले का इंतजाम महाकुंभ की तर्ज पर ही किया गया है और श्रद्धालुओं की तादाद देखते हुए न सिर्फ मेले का इलाका बढ़ाया गया है, बल्कि स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा भी महाकुंभ जैसी ही है। वैष्णव अखाड़ों के अमृत स्नान से इस मेले की रौनक और बढ़ जाएगी। ये हद से ज़्यादा, मतलब पिछली बार महामाघ मेला था, महाकुंभ था। इस बार जो हम लोगों को एक साथ जो देखने को मिल रहा है, अखाड़ों का स्नान, तीनों अखाड़े एक साथ स्नान कर रहे हैं, दिव्य दर्शन हो रहा है। अमेजिंग फीलिंग, मतलब मैं क्या ही बताऊं, पिछली बार से ज़्यादा मुझे इस बार अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में ये उत्सव, ये मतलब अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। इस बीच शुक्रवार को वैष्णव संप्रदाय के आराध्य जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य का जन्मोत्सव श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया गया। दो दिवसीय जन्मोत्सव के पहले दिन रामानंदाचार्य की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पुष्प वर्षा और गगनचुंबी जयकारों के बीच खाक चौक से निकली शोभा यात्रा में सैकड़ों संत शामिल हुए। जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा की अगुवाई में ध्वज पताका और बैंड बाजे के साथ निकली ये यात्रा पूरे मेला क्षेत्र में गई, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत हुआ। जन्मोत्सव के दूसरे दिन सतुआ बाबा के शिविर में रामानंदाचार्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। अखाड़ों की मौजूदगी और संतों के स्नान की वजह से माघ मेला सनातन संस्कृति की कालजयी परंपरा का भव्य उत्सव बनने जा रहा है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में कड़ाके की ठंड है, बावजूद इसके अलाव के सहारे श्रद्धालुओं की आस्था अडिग नजर आ रही है। संगम पर भजन कीर्तन की गूंज है और रात में दूधिया रोशनी से जगमगाता हुआ संगम जैसे तारों जैसा लग रहा है। सब मिलाकर ये मेला संस्कृति और परंपरा का अनुपम संगम नजर आता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं संगम, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव। संगम की रेती पर माघ मेले की शुरुआत हो गई है। अब हम आपको तमाम रंग इस माघ मेले में दिखा रहे हैं, लेकिन एक अलग सा जो रंग है वो रात में है। तो रात में दूधिया रोशनी से पूरा ये इलाका, पूरा माघ मेला जगमग है और मानो ऐसा लगता है कि तारे जमीन पर आ गए हैं। आसमान से अगर हम इसकी ड्रोन से तस्वीर लेते हैं तो बिल्कुल एक अलग सी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलती है। दूधिया रोशनी से ये पूरा इलाका, पूरा माघ मेला छाया हुआ है।
करीब 15,500 से ज्यादा यहाँ पर बिजली के पोल लगे हैं और यहाँ पर ये जो रोशनी है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और रात में भी यहाँ लोगों का मजमा लगा रहता है और यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। क्या कहेंगे, आप कहाँ से आई हैं, कितना अच्छा यहाँ पर आपको रात में नजारा दिख रहा है? नाम क्या है? मैं तो यही सासू से आई हुई हूँ, बाकी यहाँ पे मेरा जन्म स्थान है तो हम तो यहाँ पे कल्पवास भी करते हैं। तो कितना अच्छा रात में लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत तारों का शहर है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और संगम नगरी प्रयागराज भी शीतलहरी की चपेट में है। हम इस वक्त माघ मेले में हैं और माघ मेले में जगह जगह लोग अपने आग की व्यवस्था करके अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। माघ मेला क्षेत्र में यहाँ पर लोग आग जलाए हुए बैठे हुए हैं और इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आप कहाँ से आई हैं, कितनी ठंड है? मैं रीवा जिले से हूँ। यहाँ पर बहुत ठंड है, सुबह से मतलब धूप ही नहीं करती। आग जला के बैठे हुए आप? हाँ, धूप नहीं करती इसलिए आग जला के बैठे। पूरा दिन धूप नहीं निकलती? नहीं, जब से मतलब जनवरी में थोड़ा लेकिन एक दो दिन निकली थी थोड़ी सी धूप। बिल्कुल आज धूप नहीं निकली है। आप कहाँ से आए हैं और इस माघ मेले में है कितनी ठंड है? मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली से हूँ। आज बहुत ठंडी रही है, बाकी प्रत्येक दिन 10 साढ़े 10 बजे धूप निकल आती है, लेकिन आज नहीं निकली है। आज तो पूरी यूपी का ही तापमान यही आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ माघ मेले में घूमने आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो ठंड की बात करें तो भीषण ठंड पड़ रही है और जगह जगह लोग अलाव जलाकर बैठे हुए हैं और अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, माघ मेले के दौरान प्रयागराज में संगम में श्रद्धालुओं से भरा पूरा इलाका नजर आ रहा है। लाखों की तादाद में लोग स्नान कर चुके हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल आंकड़ा 20 करोड़ के आसपास हो सकता है। लेकिन इस बीच संगम पर वेणी दान की खूब चर्चा है। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से आए दंपति वेणी दान की परंपरा निभा रहे हैं। ये परंपरा वैवाहिक सुख, सौभाग्य और विश्वास से जुड़ी हुई मानी जाती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आस्था, प्रेम, समर्पण, तीन नदियां, एक आस्था और सौभाग्य की अटूट डोर जिससे जुड़ी है वेणी दान की परंपरा। क्षम्यताम, वेणी दान, आज्ञा, पातु। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम माघ मेले के दौरान ये पावन धरती केवल उत्तर भारत के श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लेती है। खासतौर पर दक्षिण भारत और महाराष्ट्र से आने वाली महिलाएं यहाँ एक ऐसी परंपरा निभाने पहुँचती हैं जो त्याग, प्रेम और समर्पण का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। इस खास परंपरा का नाम है वेणी दान। माघ मेले के समय संगम तट पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। रंग बिरंगे वस्त्रों में सजी महिलाएं माथे पर श्रद्धा, मन में विश्वास और हाथों में संकल्प लिए गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर पहुंचती हैं। ये कोई सामान्य धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि वैवाहिक जीवन से जुड़ा एक पवित्र अनुष्ठान है। वेणीदान को महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का मुंडन संस्कार माना जाता है। मान्यता है कि संगम तट पर कराया गया ये संस्कार अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। इसके लिए किसी विशेष समय या मुहूर्त की बाध्यता नहीं है। हालांकि इच्छुक श्रद्धालु पंचांग के अनुसार भी इसे संपन्न करा सकते हैं। जो स्त्रियां अपनी चोटी का पट करती हैं, वो भी होता है वेणी का अर्थ। तो ये जो कर रहे हैं इनको वेणीदान बोलते हैं। मतलब ये स्त्रियां अपना केश का दान करेंगी। ये यहाँ क्यों, ये जो पूजा है सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी है, ठीक है। तो यहाँ धारा कितना है? 3 है, गंगा यमुना सरस्वती। और स्त्रियाँ जो अपनी चोटी करती हैं उसका 3 बढ़कर करती हैं, 3 मतलब भाग में, लेकिन दिखता 2 है, दायां और बायां, बीच वाला गुप्त रहता है, नहीं दिखता। उसी प्रकार धारा यहाँ 3 है, गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन दिखती 2 है, सिर्फ गंगा यमुना सरस्वती गुप्त है, अंतर्वाहिनी इनकी सीधे जैसे इनका केश का बट है उसी तरह। तो इसलिए वेणीदान सिर्फ प्रयाग में होता है। दूसरी बात, इस जो प्रयाग क्षेत्र के इष्ट देव हैं, प्रधान देवता वेणी माधव भगवान। वेणी माधव कौन है? वेणी भगवती रुक्मणी थी और उनके पति भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले यहाँ वेणीदान किया
और यहाँ वेणी माधव के नाम से विराजमान हो गए। यहाँ प्रयागराज में वेणी माधव भगवान के मंदिर है, ऐसे 12 माधव हैं, लेकिन सभी में वेणी माधव प्रधान है। उनका यहाँ मंदिर भी है प्रयागराज में, गदारागंज क्षेत्र में। वो यहाँ पे वेणीदान किया और वास किया, विराजमान हो गए। दक्षिण भारतीय परंपरा में वेणी यानी चोटी को स्त्री के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण महिलाएं अपने बालों का 3 अंगुल हिस्सा काटकर भगवान वेणी माधव को समर्पित करती हैं। ये दान करने से पहले वे 16 श्रृंगार करती हैं, फिर विधिवत पूजा अर्चना के बाद संकल्प लेती हैं। नमस्तुते, नमस्तुते। वेणी दान अनुष्ठान की प्रक्रिया चरणबद्ध होती है। पहले चरण में पति पत्नी मिलकर गौरी गणेश का पूजन करते हैं और जयमाला की रस्म निभाई जाती है। दूसरे चरण में महिला 16 श्रृंगार कर वेणी माधव मंदिर में पूजा संपन्न करती है। तीसरे चरण में दोनों संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बाद बालों का निर्धारित भाग काटकर पवित्र जल को अर्पित किया जाता है। संगम पे वेणीदान करने का पुण्य हमको हमारे गुरुजन ने बताया। अपने जो सनातन हिंदू संस्कृति है उसमें भी इसका उल्लेख है और ये प्रयागराज संगम पे हम आए हैं तो ये विधि करना जरूरी समझा। हिंदू धर्म के अनुसार ये विधि जरूरी है और हर कोई जो इधर आता है वो ये विधि जरूर करे। वेणीदान की आज्ञा। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से आए कई दंपति इस परंपरा को पूरी श्रद्धा के साथ निभाते हैं। उनके लिए ये केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि पति की लंबी उम्र, वैवाहिक सुख और अखंड सौभाग्य की कामना का माध्यम है। मान्यता है कि वेणीदान से संतान सुख, संपत्ति और जीवन की समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही ये विश्वास भी है कि इस अनुष्ठान से दंपति को स्वर्गलोक में भी साथ रहने का सौभाग्य मिलता है। मनुष्य का जो भी दोष प्रायश्चित है वो कहाँ होता है? उनके केस में होता है, शरीर में नहीं होता। जैसे आपके हमारे घर में सूतक लगता है, कोई खत्म होता है तो हम पुरुष लोग क्या करते हैं? हम लोग केस दान करते हैं, मुंडन करते हैं। क्यों? प्रायश्चित उतारने के लिए, शुद्धि के लिए। लेकिन स्त्री ऐसा नहीं करती। शास्त्रों में बोला गया सुहागिन औरतों को केस कटाने के लिए मना है। लेकिन जो स्त्रियों को केस में प्रायश्चित है उसको कैसे करें? बहुत से दोष होते हैं स्त्रियों को, मासिक दोष, गर्भधारण दोष, प्रसूति का दोष। तो उसी के लिए निवारण के लिए यहाँ पे वेणीदान करती है। वेणीदान तो हाँ, और वेणीदान विवाह के उपरांत होता है, पाणी ग्रहण संस्कार के बाद। धार्मिक ग्रंथ में इस परंपरा का उल्लेख किया गया है कि देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व और किन्नर अपनी पत्नियों के साथ इस तीर्थ में दर्शन के लिए आए थे और उन्होंने ब्राह्मणों को वेणी अर्पित की थी। कथा के अनुसार सबसे पहले सावित्री ने ब्रह्मा को 3 अंगुल के बराबर केश दान किया था। तभी से इस परंपरा को निभाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस परंपरा को निभाने से पहले भगवान वेणी माधव की आराधना की जाती है। इसके बाद चोटी को उंगली में रखकर विशेष मंत्र नमो वेण्यै, नमो वेण्यै, नमो वेण्यै, नमो नमः, पतिव्रत्यम सदा मह्यम देहि तुम्यम नमो नमः का उच्चारण किया जाता है। मंत्र जप के साथ वेणी पर जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद महिला अपनी इच्छा के अनुसार पूरा मुंडन या केवल चोटी का दान करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मनुष्य के कर्मों का भार बालों में समाया रहता है, इसलिए उन्हें अर्पित करने से आत्मिक शुद्धि होती है। माघ मेले में त्रिवेणी संगम केवल नदियों का मिलन स्थल नहीं रह जाता बल्कि भावनाओं का महासागर बन जाता है। वेणीदान जैसी परंपराएं इस बात का प्रमाण हैं कि भारतीय संस्कृति में त्याग ही सबसे बड़ा आभूषण है। यही कारण है कि दूर दराज से आए दंपति हर साल यहाँ पहुंचकर अपने रिश्ते को आस्था के सूत्र में बांधते हैं। संगम तट पर निभाई गई ये परंपरा न केवल विवाह को मजबूत करती है बल्कि जीवन को भी आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करती है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संगम के रेती पर माघ मेला अपनी पूरी दिव्यता के साथ चल रहा है। साधु संतों की तपस्या, कल्पवासियों की साधना और श्रद्धालुओं की आस्था के बीच माघ मेला अपनी अद्भुत छवि पेश कर रहा है। लेकिन इसमें भी अपने पहनावे या पूजा पाठ की वजह से कुछ साधु संत काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। देखिए, एक नागा साधु ऐसे ही हैं जो शरीर पर 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हैं। इसके अलावा संगम पर पहुंचे 5 साल के श्रीश बाहुबली महाराज भी चर्चा में हैं। इसी बीच इटली से आए पिता पुत्री की ये जोड़ी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो संगम पर सनातन और भारतीय संस्कृति को समझ रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
आस्था ने एक बार फिर अपना विराट स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया है। माघ मेले की शुरुआत के साथ ही प्रयागराज में श्रद्धा, साधना और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। दूर दराज से आए साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालु यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर बसे इस मेले में हर चेहरा किसी न किसी खोज में दिखाई दे रहा है। कोई शांति चाहता है, कोई ज्ञान, तो कोई जीवन का नया अर्थ। माघ मेले की खास बात ये है कि यहाँ आस्था की कोई सीमा नहीं। सनातन परंपरा का यही स्वरूप अब देश तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि विदेशों तक अपना असर दिखा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। सनातन because it's a place where I can। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं शांति से ध्यान कर सकती हूँ और खुद को बेहतर बना सकती हूँ। मुझे यहाँ सभी लोगों से मिलना अच्छा लगता है। ये एक बहुत पवित्र और धार्मिक स्थान है। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। हाँ, मैं सनातनी हूँ। ये मेरे बाबा जी हैं। बाबा जी का आशीर्वाद है। हम भारत पहली बार नहीं आए हैं, हम 3 बार भारत आ चुके हैं। पहली बार हमने राजस्थान में आगरा, जयपुर, जोधपुर, नागपुर और रणथंभौर देखा। इस साल हम फिर वाराणसी से आए हैं। मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है। प्रयागराज and this year Prayagraj and then Varanasi again. You love in India. I love India. It's beautiful and you're welcome to Italy of course. इटली से आए एक पिता और उनकी बेटी संगम तट पर पहुँचे। दोनों ने साधु संतों के शिविरों में बैठकर योग, ध्यान और अध्यात्म से जुड़ी गहरी जानकारी ली। संतों के सानिध्य में बिताए गए इन पलों ने उन्हें भीतर तक छू लिया। इटली से आई लुक्रेजिया अपने पिता के साथ लगातार अलग अलग अखाड़ों और साधना स्थलों पर जा रही हैं। वे सवाल पूछ रही हैं, जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश कर रही हैं और सनातन दर्शन की विविधता से प्रभावित नजर आ रही हैं। जय श्री राम। हाँ, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे अच्छे देशों में से एक है। यहाँ सभी लोग एकजुट हैं और पूरी दुनिया को भी भारत की तरह एकजुट होना चाहिए। भारत जैसा एक होना पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। मुझे यहाँ की सभी संस्कृतियाँ बहुत पसंद है। यहाँ का धर्म बहुत सुंदर है। अलग अलग धर्मों का एक साथ आना बहुत सुंदर लगता है। आप माघ मेला क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि माघ मेले में आप भारत का सच्चा दिल देख सकते हैं, आप सच्चा धर्म देख सकते हैं, आप भारत के असली रंग देख सकते हैं। बाबा के साथ रहना एक अविश्वसनीय और अद्भुत अनुभव है। प्रयागराज में मनमौजी राम बाबा, जो कई वर्षों से माघ मेला और कुंभ से जुड़े हुए हैं, बताते हैं कि हर साल अनेक विदेशी उनके पास आते हैं, साधना, नियम और जीवन मूल्यों को समझते हैं। इनका मानना है कि जो हमारे भारत में कुंभ पड़ता है या सनातन धर्म है, ये क्या है, इसको जानने के बाद में उन्होंने मुझसे शिष्य बन करके हमें गुरु बना करके और सनातन धर्म को अपने यहाँ जा करके बढ़ावा देते हैं, बताते हैं सनातन धर्म में क्या दया है, सनातन धर्म का क्या कर्तव्य है। जितना हम बताते हैं वो ये सब बच्चे आकर के अपने यहाँ बताते हैं। इटली है, अमेरिका है या जर्मनी है, पेरिस है, सब आते हैं हमारे पास। पीछे बैग में फोटो लगी हुई है। इटली से आई ये पिता पुत्री की जोड़ी अब मूल सिद्धांतों को समझकर अपने देश लौटने की तैयारी में है। वे वहाँ लोगों को भारतीय दर्शन, आध्यात्मिक सोच और नैतिक मूल्यों की जानकारी देंगे। मेले के दौरान दोनों को जय श्री राम और सनातन धर्म की जय का उद्घोष करते हुए खुशी से भरे चेहरे के साथ देखा गया। जय श्री राम, जय श्री राम। संगम तट पर एक और अद्भुत दृश्य लोगों को आकर्षित कर रहा है। सिर्फ 5 साल के शीश बाहुबली महाराज माघ मेले में पहुंचे हैं। बाल अवस्था में ही धार्मिक ज्ञान और श्लोक पाठ से लोगों को हैरान करने वाले शीश बाहुबली ने गंगा माँ की पूजा अर्चना भी की। यहाँ योगी जी ने खाने की अच्छी व्यवस्था की है, स्नान की अच्छी व्यवस्था की है, नाव की अच्छी व्यवस्था की है। और पूरा मेला भी अच्छा है। हाँ, क्या क्या देखा आपने? बहुत कुछ, खाने पीने की व्यवस्था भी है यहाँ। अच्छा, कोई श्लोक आपको आता है? बढ़िया। हम आर्यभट्ट की संतान है, हम सूर्य बताने वाले हैं, हम आयुर्वेद और योगा का ज्ञान सिखाने वाले हैं। हम आदि गुरु, हम आदि संघ, हम आदि शंकराचार्य हैं।
जिसमें सारी सृष्टि जन्मी। हम उन ब्रह्मा की चिंगारी है, हम वेद पुराणों के ज्ञाता, हम अक्षर के आराधक हैं। हम ज्योतिर्विद खगोल ज्ञानी, हम संत के साधक हैं। महावीर के अनुयायी, गौतम का दर्शन है, अर्जुन का गालिब, सदा माधव का चक्र सुदर्शन है। हम कला पुजारी, उत्सव धर्मी, होली और दिवाली है। जो देवों के सर पर चढ़ती, हम वो पूजा की। माघ मेले में साधना का एक और रंग माघ मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अजय गिरी 6 महीने केदारनाथ में रहते हैं और शेष समय देश भर में विचरण करते हैं। भगवान शिव के स्वरूप में सजे अजय गिरी ने शरीर पर भस्म धारण कर रखी है और शिव गणों की तरह दिखाई देते हैं। धूनी रमाए बैठे इस साधु ने अपने शरीर पर 11,000 रुद्राक्ष पहने हुए हैं, जिनका वजन करीब 30 किलो बताया जा रहा है। उन्हें देखने और आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मैं 6 महीने तो केदारनाथ में निवास करता हूँ, बाकी कुछ समय जो है वाराणसी निवास करता हूँ और कुछ समय उनमें प्रयागराज भी आ गया। मैं नागा सन्यासी, निरंजनी अखाड़े से नागा सन्यासी हैं। तो जितने भी शिव संप्रदाय सन्यासी हैं, सभी शिव संप्रदाय होते हैं, शिव के जो है गण होते हैं, शिव के ही स्वरूप माने जाते हैं। तो मैंने उसी को देखते हुए मैंने शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष विधिवत धारण करे, वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। तो हम जो है हमेशा 11,000 रुद्राक्ष धारण करते आए हैं और वही मैंने स्वरूप धारण कर रखा है। हरिओम। महाराज कितना वजन होता है इसका? इनका वजन लगभग 30 किलो के आसपास होगा और वैसे मैंने कभी तौल के नहीं देख रखा है। माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवंत तस्वीर है। यहाँ साधना है, सेवा है, अनुशासन है और समर्पण है। देश विदेश से आए श्रद्धालु इस अनुभव को अपने साथ लेकर लौट रहे हैं। संगम की ये भूमि एक बार फिर साबित कर रही है कि सनातन परंपरा समय से परे है और इसकी रोशनी पूरी दुनिया को दिशा देने में सक्षम है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।